राम मंदिर क्या चुनाव जिता पाएगा? क्या नरेंद्र मोदी राम मंदिर के सहारे तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे? यही सवाल बीजेपी को परेशान किए हुए था, लेकिन बंगाल की दुर्गा पूजा से बीजेपी को इसका संकेत मिल गया है। उम्मीद है कि पार्टी अपने इस नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ेगी, क्योंकि बंगाल में जगत जननी माँ दुर्गा की पूजा होती है, काली माता की पूजा होती है। बंगाल की धार्मिकता में स्त्री सर्वोपरि है। लेकिन कोलकाता में बीजेपी पार्षद सजल घोष के पंडाल में उमड़ी भीड़ ने बीजेपी को खुश कर दिया है। कोलकाता के संतोष मित्रा स्क्वायर पर बना पंडाल अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की थीम पर था और इस पंडाल को देखने के लिए बड़ी भीड़ पहुंची। बीजेपी ने कहा है कि पार्टी को उम्मीद नहीं थी कि बंगाल में इस पंडाल को देखने के लिए इतनी भीड़ आएगी। अमित शाह ने 16 अक्टूबर को इस पंडाल का उद्घाटन किया था और 3 महीने बाद अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। राम मंदिर ट्रस्ट ने मोदी को न्योता भी दे दिया है। बंगाल के अखबार टेलीग्राफ ने बीजेपी नेता शिशिर बजोरिया के हवाले से लिखा है कि बंगाली मानुष के दिल में भगवान राम की ज्योति जल गई है और आने वाले चुनावों में इसका असर देखने के लिए बीजेपी उत्साहित है। आपको बता दें कि अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी के लिए 35 सीटों का टारगेट रखा है, लेकिन बंगाल बीजेपी के नेताओं को लगता था कि लोकसभा चुनाव में 35 सीटें जीतना मुमकिन नहीं है। लेकिन जिस तरह की भीड़ राम मंदिर की थीम पर बने पंडाल को देखने पहुंची, उसके बाद से बीजेपी का मूड बदल गया है। एक बीजेपी नेता ने कहा कि पार्टी नेताओं को उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग पंडाल देखने आएंगे, क्योंकि बंगाल यूपी बिहार की तरह नहीं है। बीजेपी नेता बजोरिया ने कहा कि पंडाल में लाखों लोग आए और सबकी जुबान पर जय श्री राम का नारा था। बावजूद इसके लोग लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। बजोरिया ने कहा कि किसी भी पंडाल की थीम बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो लोगों के विचार को दर्शाती है। देश को जल्द ही राम मंदिर मिलने वाला है और लोगों के बीच ये मुद्दा बहुत पॉपुलर है और इस बार की दुर्गा पूजा से साबित हो गया है कि भगवान राम बंगालियों के दिल में बसते हैं। हालांकि बीजेपी नेता जब भी इस बारे में बात करते हैं तो इस बार यानी 2023 की दुर्गा पूजा पर खास जोर देते हैं। उसकी एक वजह है जो कि बीजेपी की खुशियों को काफूर कर देती है। दरअसल 2020 की दुर्गा पूजा में भी बीजेपी ने बहुत ज्यादा जोर लगाया था। नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली पंडाल का उद्घाटन किया था, लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। सिर्फ दुर्गा पूजा पंडाल में उमड़ी भीड़ से ही बीजेपी उत्साहित नहीं है, बल्कि ग्राउंड लेवल पर चल रहे संपर्क अभियान को लेकर भी बीजेपी नेताओं के हौसले बुलंद हैं। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के बीजेपी नेता लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि लोकसभा चुनावों में इसका फायदा पार्टी को मिलेगा। जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं। राम मंदिर की थीम पर बने पंडाल में ड्यूटी करने वाले एक पुलिस ऑफिसर से बात करने के बाद टेलीग्राफ ने लिखा है कि राम मंदिर की थीम पर बने पंडाल में ज्यादातर भीड़ हिंदी बोलने वाली थी। इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में यूपी, बिहार और झारखंड के नंबर प्लेट वाली गाड़ियां भी थी। अगर पुलिस अधिकारियों की बातों को देखें तो बंगाल में बीजेपी के सपोर्ट बेस का पता चलता है, यानी बंगाल में भी बीजेपी हिंदी भाषियों के भरोसे है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 40.7% वोट मिले थे, जबकि बंगाल विधानसभा चुनाव में 37.97% वोट बीजेपी के हिस्से में आए। इन आंकड़ों से साफ था कि बंगाल के जिन इलाकों में हिंदी भाषी लोग रहते हैं, पार्टी को वहां बड़ा फायदा हुआ। दूसरी ओर ममता बनर्जी की पार्टी के नेता कुणाल घोष ने पंडाल में उमड़ी भीड़ के सवाल पर कहा कि सियालदह रेलवे स्टेशन के नजदीक होने के चलते पंडाल में भीड़ आई, क्योंकि हजारों लोग ट्रेन से पहुंच सकते थे। आम दिनों में भी इस इलाके में बड़ी भीड़ रहती है। बीजेपी कोई भी दावा कर सकती है, लेकिन उन्हें पता है कि एक पंडाल में उमड़ी भीड़ उन्हें चुनाव नहीं जिता सकती। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राम मंदिर पंडाल में उमड़ी भीड़ और वहां लग रहे जय श्री राम के नारे बीजेपी को चुनाव नहीं जितवा सकते, उस बंगाल में जहां मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। आप मत भूलिए कि उत्तरी बंगाल में बीजेपी का सपोर्ट लगातार घट रहा है और यही टेंशन बंगाल बीजेपी को खाए जा रही है। सवाल यह है कि अगर राम मंदिर निर्माण के बाद भी बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई तो किसे दोष देगी, नरेंद्र मोदी या भगवान राम को? 2024 के चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।